दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ही बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की वजह नहीं। लेकिन ऐसा क्यों कह रही है, क्या दावा है आम आदमी पार्टी का, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी हैं। आतिशी, हिरासत में रिमांड हो गया, फिर भी आप लोग एक ही बात कह रहे हैं कि गलत गिरफ्तारी हुई है। देखिए, पिछले 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। 500 से ज़्यादा अफसर कर रहे हैं, हज़ारों जगह रेड हो गई, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवर नहीं हुआ है। तो ये कैसा केस है जहाँ पे 2 साल की जांच के बाद 1 रुपया भी नहीं मिलता और आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का कारण देखिए, जो ईडी की खुद की रिमांड एप्लीकेशन में है, उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर हुई है। उस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। ये शरद चंद्र रेड्डी कौन है? शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके कंपनी है, उसके मालिक हैं, शराब के कारोबारी हैं। दिल्ली में इनको एक्साइज पॉलिसी के दौरान कुछ रिटेल जोन्स वगैरह मिले थे। शरद चंद्र रेड्डी जी से नवंबर 2022 में पूछताछ शुरू होती है, जहां पे वो बार बार कहते हैं कि जी मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मैं उनसे कभी नहीं मिला, हमारा उनसे पैसे का कोई लेन देन नहीं है। वो 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो 10 बार कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कई महीने तक जेल में रखा जाता है। फिर वो एक दिन अपना स्टेटमेंट पलट देते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ अरविंद केजरीवाल को, मैंने दिए हैं उसको पैसे। वो जैसे ही ये बयान देते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद ईडी उनको बेल दे देती है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक फर्जी बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तीसरी बात, ये जो शराब कारोबारी हैं शरद चंद्र रेड्डी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदे में 59.5 करोड़ रुपए दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पे दिए। तो जो बार बार ईडी मनी ट्रेल ढूंढ रही है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ढूंढ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा था कि जी मनी ट्रेल कहाँ है, अब तो मनी ट्रेल सामने आ गई। वो मनी ट्रेल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ब्लैक एंड व्हाइट में है कि शरद चंद्र रेड्डी शराब कारोबारी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आरोपी बनाते? आतिशी, आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके एक नेता चिट्ठी लिखते हैं, उनसे जेपी नड्डा तक से कुछ चिट्ठी लिख दी आपने इस मामले में, लेकिन बीजेपी कह रही है आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल करप्शन जो है वो आम आदमी पार्टी में है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, इसीलिए आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत देना, हमें तो सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरी मनी ट्रेल पब्लिक डोमेन में है। ये तो पूरी मनी ट्रेल का पुख्ता सबूत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, जहां पे साफ है कि शरद चंद्र रेड्डी शराब कारोबारी ने भारतीय जनता पार्टी को उनके बैंक में 60 करोड़ रुपए दिए। ये मनी ट्रेल नहीं है तो क्या है बताइए? तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, ओपन एंड शट केस है। एक आदमी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। उस आदमी ने आम आदमी पार्टी को एक चवन्नी नहीं दी, बल्कि उस आदमी ने 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आरोपी नहीं है? क्यों जेपी नड्डा गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? और ये जो ईडी कह रही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का जो मामला है वो सीधा सीधा साउथ लॉबी से जुड़ा हुआ है, 300 करोड़ तक वो मामला चला गया है। साउथ लॉबी ने तो बीजेपी को पैसे दिए हैं। ये शरद चंद्र रेड्डी साउथ लॉबी तो हैं। और कौन है साउथ लॉबी? साउथ लॉबी का 1 भी रुपया आम आदमी पार्टी के पास नहीं आया। साउथ लॉबी का 60 करोड़ रुपया बीजेपी के पास आया है। अब आप बताइए, अगर ईडी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार नहीं होता, उनका एक अनुषांगिक संगठन की तरह काम नहीं कर रहा था, तो आज भारतीय जनता पार्टी आरोपी होती इस केस में। आज जेपी नड्डा जेल में होते, आज ईडी में हिरासत में जेपी नड्डा से वो सवाल जवाब हो रहे होते। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव में देश भर में इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन करने से रोकने के लिए एक साजिश है। आतिशी, आप लोग इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि जेल से जनता के लिए सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि आप ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये साइन हो जाए, हो ही नहीं सकता, आदेश ऐसे आदेश आ जाए। बड़ी मजेदार बात है। ईडी ने सूत्रों से खबर प्लांट करी
एक तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक जांच एजेंसी को सूत्रों की क्यों ज़रूरत होती है। जांच एजेंसी के पास इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट होती है, जज के सामने अपनी बात रखने का मौका होता है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्यों सूत्रों के हवाले से खबर रख रही है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ईडी ने कहा है कि हम इस बात पे जांच करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को स्टेशनरी कहाँ से मिली। अब ईडी ये जांच करेगा। अब ये हालात हो गई है हमारी देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कि वो ये जांच करेगी कि अरविंद केजरीवाल के पास कागज़ कहाँ से आया, अरविंद केजरीवाल के पास पेन कहाँ से आया। ये हालत है आज आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बजाय, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के बजाय, टेररिज्म को रोकने के बजाय आज ईडी का उपयोग हो रहा है ऑपोजिशन को टारगेट करने में, और उस लेवल पे ईडी को गिरा दिया है कि अब ईडी ये जांच करेगी कि पेन कहां से आया, कागज कहां से आया। ये आखिरी सवाल है लेकिन दो हिस्सों में है। एक, कार्यकर्ता भी आपका जानना चाहता है और जनता भी जानना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, कई चीज़ें ये भी कहा जा रहा है कि इस बात की रिपोर्ट भी आगे भेजी जा सकती है कि मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो पा रही और मुख्यमंत्री कैसे सरकार चलाएंगे जेल से। दूसरा, चुनाव सर पर हैं, चुनाव कैसे हैंडल होगा। ये दो बड़े सवाल हैं और चुनौतियां भी मुझे लगता है आप लोगों के सामने। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें फ़ायदा ही पहुँचाया है। जहाँ पर लोगों के मन में डाउट था कि क्या लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, आज दिल्ली के सभी लोग अरविंद केजरीवाल को वोट करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस को वोट देना चाहते हैं। तो ये पहली बात है। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें फ़ायदा पहुंचाया। अभी गली गली में लोग हमसे पूछ रहे हैं, टकराते हैं, पूछते हैं जी 31 तारीख की रामलीला मैदान की रैली में कैसे जाना है। तो चुनावी तो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी हमें पहुंचा ही चुकी है। जहाँ तक सरकार की बात है, कानून बहुत स्पष्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि 2 साल की कन्विक्शन अगर किसी की होती है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है। GNCTD एक्ट भी बहुत स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब चीफ मिनिस्टर के तौर पर हटता है जब वो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस लूज कर देता है। ये जो दोनों लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल मीट करते हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसलिए भी रहेंगे वरना ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। विपक्ष के मुख्यमंत्री पे झूठा केस लगाओ, ईडी से अरेस्ट करवाओ और फिर कहो जी इस्तीफा दो, फिर उसकी सरकार गिरा दो। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो सारी विपक्षी सरकारों को गिराने का फॉर्मूला मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष पे हमला करने का फॉर्मूला। दिल्ली में कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नहीं है। दिल्ली में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो आतिशी, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बात कही, एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, दूसरा शरत रेड्डी के चंदे वाले मामले में बीजेपी जवाब दे। वीडियो जर्नलिस्ट जयंत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली।